हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पार्थ राठौड़ और आज हम वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक वीडियो देखिए और इसमें से बहुत सारे स्ट्रेटेजीज आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम रायनियर एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 28 नवंबर 1984 को आयरलैंड में फाउंड किया गया था। शायद हम में से बहुत सारे लोग ये कंपनी का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी के लिए बिजनेस मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है और बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है, सो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे भी जाके वीडियो चेक कर सकते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो रायनियर एयरलाइंस के थे, उनके स्टार्टिंग में 1/4 ऑफ द सीट्स पूरे फ्री थे और उनका एम ये है कि आने वाले 5 से 10 सालों में वो पूरे सीट्स अपने फ्री कर देंगे। हाँ, पूरे के पूरे सीट्स फ्री कर देंगे। बट अब इसका क्वेश्चन आता है कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, मीन्स वो अर्निंग कैसे करेंगे। कोई कस्टमर उनके यहाँ से सीट्स परचेज करेगा या फिर बाय करेगा, सो वो टाइम में जो उनका टैक्स लगेगा वो कस्टमर से वो लेगा। ये हो गया उनका फर्स्ट वे ऑफ रेवेन्यू मॉडल। सेकेंड पॉइंट आता है वो ये है कि कस्टमर को सीट्स के अलावा जितने भी अदर चार्जेस हैं वो सब रायनियर उनसे ले लेता था। मीन्स जब कस्टमर उनके यहाँ पे सीट बुक करता था तब वो बैगेज भी ले जाता था, तो पर बैगेज का चार्ज $10 to $11 तक के रायनियर ले लेता था। सेकेंड थिंग, जितने भी स्नैक्स वो उनको प्लेन के अंदर प्रोवाइड करता था वो सबके भी चार्जेस लेता था। थर्ड, अगर जब कस्टमर कोई एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहा हो या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहा हो, सो वहाँ पे उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सो रायनियर एयरलाइंस उनको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता था और वहाँ से भी वो अपना चार्जेस ले लेता था। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि जो रायनियर एयरलाइंस है वो अपने कस्टमर से अलग अलग वे से भी और अर्निंग कर लेते थे। कैसे? फ्लाइट के टाइम में वो कस्टमर को डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट भी सेल करते थे, जिससे उनको रिवेन्यू मॉडल आ जाता था। जैसे कि वो कस्टमर को डिजिटल कैमरा सेल कर देते थे या फिर आईफोन हो गए, MP3 प्लेयर्स हो गए। और वो कस्टमर को जब फ्लाइट के टाइम में जब कस्टमर बोर होता थे, तो इसके लिए वो गैम्बलिंग का गेम भी उनको खिलाते थे, जिससे कारण वो उनसे और ज़्यादा पैसे ले लेते थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रायनियर एयरलाइन कितने स्मार्टली अपने सीट्स तो उनको फ्री में दे देता था, बट वो अलग अलग वेज से उनसे रिवेन्यू ले लेता था, जिसके कारण जो उनको पर सीट की कॉस्ट थी जो कस्टमर से उनको लेना था एज अ प्रॉफिट, उससे ज़्यादा ही वो कस्टमर से ले लेता है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है उसमें रायनियर एयरलाइंस ने अपने इंटीरियर में बहुत स्मार्टली प्ले की है। जनरली हर प्लेन्स में एक रिक्लाइन की एक फैसिलिटी होती है, मीन्स इसमें कस्टमर चाहे तो उसको सेमी स्लीपर सीट बना सकता है और वहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसमें एरिया बहुत जाती है, अंदर की जो स्पेस है प्लेन की वो बहुत जाती है। तो रायनियर एयरलाइंस ने रिक्लाइन वाली जो उनकी फैसिलिटी थी वो हटा दी, जिस कारण उनको एरिया थी वो बहुत ज़्यादा मिल गई और उतने ही एरिया में वो नंबर ऑफ सीट्स उनके बढ़ा दिए। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड थिंग ये था कि जो रायनियर एयरलाइंस थे उन्होंने जो सीट्स के पीछे एंटरटेनमेंट के लिए LEDs लगी रहती वो हटा दी, पीछे जो सीट्स के लिए पॉकेट थे वो हटा दी, जिसके कारण उनके एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए। एंड उधर जो LED थी या फिर जो पॉकेट्स थे उसकी जगह उन्होंने बिल बोर्ड्स रख दिए और दूसरे दूसरे कंपनीज के जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ उन्होंने उसके पोस्टर या अलग अलग टेम्पलेट्स रख दिए, जिस कारण वो कंपनी से रेवेन्यू ले लेते थे। सो आप देखिए कि कितने स्मार्टली वो प्ले कर रहा है। वो अलग अलग वेज से अब जितना ज़्यादा रेवेन्यू ले सके वो ट्राई कर रहा है। एंड ऑन उनका जो प्लेन की आउटर बॉडी थी वहाँ पे भी वो दूसरे कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट के बड़े बड़े बिल बोर्ड्स या जो उनके एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स थे वो अपने प्लेन में लगा देते, जो उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवेन्यू मॉडल का सोर्स था। मीन्स वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता था दूसरी दूसरी कंपनीज से। क्यों? क्योंकि रायनियर के पास ऑलरेडी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है और दूसरी कंपनी भी चाहती है कि वो अपना प्रोडक्ट वो कस्टमर तक दिखाए। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो ये है कि जो 99% ऑफ द टिकट्स थी वो ऑनलाइन वो सोल्ड करते थे, जिस कारण उनके ऑफलाइन के बहुत सारे चार्जेस कम हो गए, मैन पावर की चार्ज कम हो गई। एंड ऑल्सो उनके जो वेबसाइट्स थे वहाँ पे वो ट्रैवल इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, कार्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, आपको कोई होटल बुकिंग करना उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। मीन्स आप कभी भी कोई दूसरे कंट्री या फिर कोई दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल करेंगे, वहाँ आपको जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सब वो अपने वेबसाइट में प्रोवाइड कर देते थे। तो यहाँ से भी वो कस्टमर से रेवेन्यू ले लेते थे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो रायनियर एयरलाइंस है वो बोइंग 737 और बोइंग 800 की फ़्लाइट्स ही फ्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। सेकेंड थिंग, जो उनके क्रू मेंबर्स के यूनिफॉर्म्स रहते थे वो क्रू मेंबर्स को खुद उनसे परचेस करना पड़ता था, वो अपने साइड से उनको प्रोवाइड नहीं करते थे। सो आप दोस्तों, आपने देखा कि रायनियर एयरलाइंस ने कितने स्मार्टली अपने एक्सपेंसेस कम किए और अपने रेवेन्यू मॉडल के जो सोर्स है वो बढ़ा दिए। और दोस्तों, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में जितने एक्सपेंसेस कम होंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। सो यही प्रिंसिपल को रायनियर एयरलाइंस ने फॉलो किया है और उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को उस हिसाब से चेंज किया है, जिस कारण आज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में आती है। सो आप देखिए कि आप आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकते हैं और स्मार्टली रायनियर एयरलाइंस के जैसे आप अपने कस्टमर से कैसे ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं। अगर कस्टमर आपसे कुछ चीज़ परचेस करने आ रहा तो आप उसको वो उसके अलावा और दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हैं स्मार्ट वे में।
सो ये आप स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस में देखिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों आपके टाइम के लिए।